सो देखते हैं इस लेक्चर में नेक्स्ट टाइप का हम लोग का पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये क्या है भाई? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स। किसमें आता है? साइटोकाइनिन आपका आता है ग्रोथ प्रमोटर्स में, क्योंकि ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है। साइटोकाइनिन का मेन रोल होता है किसमें भाई? साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है। तो साइटोकाइनिन का जो मेन रोल किसमें होता है? साइटोकाइनिन का मेन रोल होता है साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए। ठीक है। साइटोकाइनिन का मेन रोल किसमें है भाई? साइटोप्लाज्म का डिवीजन में, साइटोकाइनेसिस में। ठीक है। तो साइटोकाइनिन का मेन रोल किसमें है? ठीक है। साइटोकाइनिन का मेन रोल किसमें है? साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इसका मेन रोल होता है उसी में। लेकिन आखिर में सबसे पहले बात करेंगे साइटोकाइनिन का डिस्कवरी। आखिर में इसको कौन इसको डिस्कवर किया था? तो दो साइंटिस्ट है। सबसे पहला साइंटिस्ट को बोलते हैं एफ कुक, और थे एक इसके कोवर्कर जिसको बोलते हैं मिलर। ठीक है। इसके जो कोवर्कर थे इसको बोलते हैं मिलर। तो एस कुक और ठीक एफ कुक एंड ठीक एस कुक एंड मिलर ने डिस्कवर्ड किया था साइटोकाइनिन को। कैसे किया था समझो। ठीक है। इन्होंने मतलब देखा कि जो टोबैको का, ठीक है, जो टोबैको का स्टेम होता है, जो क्या होता है भाई? टोबैको का जो स्टेम होता है, ठीक है, और जो उसका इंटरनोडल सेगमेंट पार्ट, कौन सा पार्ट भाई इसका? टोबैको का स्टेम का इंटरनोडल, जो इसका क्या होता है भाई? जो इसका इंटरनोडल सेगमेंट होता है। ठीक है। टोबैको के स्टेम का जो क्या होता है, देखो, टोबैको के स्टेम का जो इंटरनोडल सेगमेंट होता है, ठीक है, टोबैको का जो टोबैको का स्टेम है, इसके जो इंटरनोडल सेगमेंट है, ठीक, इसका जो इंटरनोडल सेगमेंट है, इसमें होते हैं प्रेजेंट कैलस। व्हाट इज कैलस? कैलस को बोलते हैं मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है। एक क्या कैलस क्या होता है? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, जिसको बोला जाता है कैलस। सो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल को बोलते क्या है भाई? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल को बोला जाता है कैलस। तो आखिर में जो कैलस है, कैलस कब पॉलीफरेट करता, कब इसका पॉलीफरेशन, कब इसका ग्रोथ होता है? तो जब ऑक्सीजन के साथ अगर आपका ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, या फिर वस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, या फिर आपका है इसमें कोकोनट मिल्क, तभी क्या होता है? इसका पॉलीफरेशन होता है। ठीक है। तो ये पॉलीफरेट कब होता है? देखो, पॉलीफरेट आफ्टर एडिशन ऑफ किसके एडिशन के बाद? आफ्टर एडिशन ऑफ किसके एडिशन के बाद ये पॉलीफरेट होता है? देखो, ठीक है। तो आखिर में किसके एडिशन के बाद ये होता है पॉलीफरेट? इसको देखो भाई कि आखिर में किसके एडिशन के पास, ठीक है, किसके एडिशन के बाद जो ये आपका क्या है कैलस है, ये पॉलीफरेट होता है। ठीक है। तो किस चीज के एडिशन के बाद ये पॉलीफरेट होता है? सबसे पहला हम लोग का है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजन के साथ कौन चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन के साथ आपका होना चाहिए जैसे कि आपका है, ठीक है, वस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, वस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कोकोनट मिल्क। ठीक है, क्या बोल सकते हैं और इसको? कोकोनट मिल्क। ठीक है। तो अगर ये ऑक्सीजन के साथ हैं, ठीक है, आपके, तभी क्या हो सकता है? जो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैलस, उसका डिफरेंशिएट होगा, वो डिफरेंशिएट होगा। तो अभी तक क्या समझे हम लोग? अभी तक मैंने आपको समझाया। तो एस कुक, ठीक है, एस कुक एंड मिलर जो है आपके हैं, ठीक है, इन्होंने मतलब बताया था कि एस कुक एंड मिलर ने कि जो अगर टोबैको का स्टेम का जो टोबैको के स्टेम में जो क्या होता है प्रेजेंट इंटरनोडल सेगमेंट, ठीक है, जो टोबैको के स्टेम में जो क्या होते हैं भाई? टोबैको के स्टेम में जो इंटरनोडल, ठीक, जो इसके इंटरनोडल सेगमेंट होते हैं, इंटरनोडल सेगमेंट का ग्रोथ, इंटरनोडल सेगमेंट में होते हैं प्रेजेंट कैलस। कैलस क्या होता है? कैलस को बोलते हैं मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। व्हाट इज कैलस? कैलस को बोला जाता है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल को बोलते हैं कैलस। जो कैलस है ये पॉलीफरेट कब करता है? कैलस जो है पॉलीफरेट तभी करेगा जब इसमें किसका होता है एडिशन?
जब कैलस पॉलीफिलेट तभी करेगा जब ऑक्सिन के साथ एडिशन होता है वस्कुलर टिश्यू का, या फिर इसमें ईस्ट एक्सट्रैक्ट या फिर कोकोनट मिल्क, ये सारे चीज का जब क्या होता है भाई ऑक्सिन के साथ एडिशन होता है, ठीक है, तभी क्या होता है जो आपका कैलस है ये डिफरेंशिएट होता है। तभी क्या होता है कि जो कैलस है ये डिफरेंशिएट होता है, ठीक, तभी क्या होता है कैलस का डिफरेंशिएशन होता है, तभी ये पॉलीफिलेट करता है। तभी ये क्या करता है पॉलीफिलेट तभी करेगा जब ऑक्सिन के साथ आपका वस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट या फिर इसमें आपका कोकोनट मिल्क होगा, तभी क्या करता है ये पॉलीफिलेट करता है। जो इसका टोबैको प्लांट का टोबैको का स्टेम है, ठीक है, जो इसका इंटरनोडल सेगमेंट है, तभी क्या करेगा पॉलीफिलेट करेगा। क्लियर है? तो ये था इसका डिस्कवरी। और उसके बाद जो मिलर है, ठीक है, मिलर ने एक क्रिस्टल, ठीक है, मिलर है इन्होंने एक क्रिस्टलाइज्ड कंपाउंड को डिस्कवर्ड किया जिसको बोलते हैं भाई हम लोग क्या बोलते हैं जिसको साइटोकाइनिन, ठीक है। सो मिलर ने डिस्कवर्ड किया था आपका साइटोकाइनिन ने, ठीक है, वो होता हार्मोन का नाम है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनिन आइडेंटिफाई, मतलब मिलर ने इसको मेन आइडेंटिफाई आपके सर्टेन गिवन है कि मिलर ने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, मिलर ने इसको आइडेंटिफाई किया था ये हार्मोन को जिसको बोलते हैं साइटोकाइनिन, ठीक है। जहां पर भी आप समझना ध्यान से, जो हम लोग का फर्स्ट हम लोग का जो क्या है भाई जो सिंथेटिक हम लोग का क्या है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनिन, वो है हम लोग काइटिन, ठीक। तो काइटिन जो है आपका क्या है, काइटिन जो है ये फर्स्ट सिंथेटिक साइटोकिनिन हार्मोन है जो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है, जो साइटोप्लाज्म को प्रमोट करता है। इस हार्मोन को बोलते हैं काइटिन। काइटिन को कहाँ से आइसोलेट किए थे, इसको आइसोलेट किया गया था, इसको मिलर ने, ठीक है, इसको मिलर ने आइसोलेट किया था। कहाँ से किया था आइसोलेट, इसको आइसोलेट किया था फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए, ठीक है, इसको हेरिंग स्पर्म डीएनए से, हेरिंग स्पर्म डीएनए, हेरिंग किसका नाम है भाई, किसी आदमी का नाम नहीं है, ठीक है, हेरिंग किसी आदमी का नाम नहीं, हेरिंग एक फिश का नाम है, ठीक है, हेरिंग किसका नाम है, फिश का नाम भाई। अब क्या, अब बोलने का कुछ बचा ही नहीं है भाई, अब फिश का भी नाम हेरिंग, फेरिंग, नेरिंग, आप समझ रहे हो। तो एक से एक नाम, आप नाम भी मतलब अजीब होता है आदमी, ठीक है, आदमी लोग का नाम तो डब्लू बबलू नबलू होता है, लेकिन भाई फिश लोग का नाम हेरिंग, समझ रहे हो। तो क्वालिटी वाला फिश होगा यार कोई, है ना। तो मिलर ने मतलब काइटिन को आइसोलेट किससे किया था, मिलर ने काइटिन को आइसोलेट किया था फ्रॉम हेरिंग, ठीक है, हेरिंग स्पर्म डीएनए, हेरिंग के जो स्पर्म के डीएनए से इसको आइसोलेट किया था। ये एनिमल सोर्स, मतलब जो काइटिन आपका है कहाँ से आइसोलेट हुआ, काइटिन आपका कहाँ से आइसोलेट हुआ, ये एनिमल सोर्स, ठीक है, ये एनिमल सोर्स से क्या हुआ है, जो काइटिन है ये आइसोलेट हुआ है, ठीक है। तो काइटिन कहाँ से आइसोलेट हुआ है, फ्रॉम, ये आइसोलेट हुआ है किससे भाई, एनिमल सोर्स से आइसोलेट हुआ है हम लोग का काइटिन, ठीक है। तो हेरिंग स्पर्म डीएनए से, हेरिंग क्या है, फिश का नाम है, ठीक है, फिश का नाम है, इससे आइसोलेट किया गया था काइटिन को, ठीक है। उसके बाद तो नेचुरली जो आपका नेचुरली साइटोकाइनिन था, नेचुरली साइटोकाइनिन जो कि हम लोग का है जियाटिन, जियाटिन क्या है, जियाटिन आपका, ठीक है, जेटिन आपका, ठीक है, जेटिन आपका है जिसको बोलते हैं नेचुरली साइटोकाइनिन। ये आपका क्या है, जियाटिन जो है ये नेचुरली साइटोकाइनिन, ठीक है, नेचुरल साइटोकाइनिन, ठीक है। इसको नेचुरली आइसोलेट किया गया था किससे, इसको नेचुरली आइसोलेट किया गया था फ्रॉम प्लांट सोर्स, ठीक, इसको प्लांट सोर्स से आइसोलेट किया गया था, ठीक है, इसको प्लांट सोर्स से आइसोलेट किया था, प्लांट सोर्स से, ठीक है, जैसे कि आपका कॉर्न कर्नल या फिर एंड कोकोनट मिल्क से, ठीक है, कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क से इसको आइसोलेट किया गया था, ठीक है। तो जियाटिन को इसको कहाँ से आइसोलेट किया गया था भाई, जियाटिन को आइसोलेट किया गया था फ्रॉम किससे, प्लांट सोर्स, ठीक है। सो जेटिन को आप कुछ भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, इसको आइसोलेट किया गया था कहाँ से, इसको आइसोलेट किया गया था फ्रॉम प्लांट सोर्स, ठीक है। सो जिएटिन को आइसोलेट कहाँ से किया गया था, इसको प्लांट सोर्स से इसको आइसोलेट किया गया था, जैसे कि आपका है कॉर्न, ठीक है, कॉर्न कर्नल या फिर एंड कोकोनट मिल्क से, ठीक है। सो कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क से इसको आइसोलेट किया गया था, इसको आइसोलेट किया गया था जो हम लोग का है जिएटिन, ये नेचुरल साइटोकिनिन है,
जेटिन क्या है, जेटिन आपका नेचुरल साइटोकाइनिन है, ठीक है। सो जेटिन क्या है भाई, ये आपका नेचुरल साइटोकाइनिन है, ठीक है। अब आते हैं इसके रोल, ये समझ गए ना कि आखिर में एस्कुक एंड मिलर ने कैसे मतलब साइटोकाइनिन का आखिर ने मिलर ने जो फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था कैटिन को, ठीक। सो कैटिन को किसने आइडेंटिफाई किया था भाई, कैटिन को आपका मिलर ने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। सो कैटिन को आपके मिलर ने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका आखिर में रोल क्या है, ठीक है। साइटोकाइनिन का रोल किस पर प्लांट में या हार्मोन का क्या रोल होता है जरा इसको देखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करेंगे आखिर में इसका क्या रोल है, ठीक। इसका प्रिकर्सर को भी नोट कर लो, इसका प्रिकर्सर क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट है। इसका प्रिकर्सर होता है प्यूरिन, आपका एडेनिन जो है, एडेनिन क्या है भाई, एडेनिन आपका होता है प्यूरिन, ठीक है। तो इसका प्रिकर्सर एक अमीनो एसिड होता है जिसको बोलते हैं एडेनिन, ठीक है। तो इसका प्रिकर्सर है, ठीक है, अमीनो प्यूरिन जो कि आपका एडेनिन, ठीक। अमीनो प्यूरिन जो कि आपका क्या है भाई, एडेनिन, ठीक है। तो इसका प्रिकर्सर आपका एडेनिन जो कि आपका है अमीनो प्यूरिन, ठीक है। तो अब इसका आते हैं भाई हम लोग रोल, कि आखिर में क्या रोल प्ले करता है, इसको जरा देखेंगे। साइटोकाइनिन प्लांट में क्या रोल होता है इसका, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो आखिर में रोल क्या है इसका जरा देखेंगे, इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है, ठीक है। तो क्या रोल, कौन कौन सा रोल इसका होता है जरा देखो। सबसे पहला रोल जो इसका है, किसका भाई, साइटोकाइनिन का, ठीक है। आखिर में क्या रोल प्ले करता है, प्रमोट सेल डिवीजन। सबसे पहला ये किसको प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है। सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सबसे पहला रोल है कि आखिर में एक साइटोकाइनिन सेल के डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है। सेल के डिवीजन को प्रमोट करता है इन कहां पर, शूट बड, रूटअपिस एंड यंग फ्रूट, और किसमें, यंग फ्रूट में, ठीक है। तो आखिर में जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन सेल के डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है। सेल के डिवीजन को प्रमोट करता है, आप देख सकते हो किसमें, ठीक है, आपका जो शूट बड, ठीक है, रूटअपिक्स एंड यंग फ्रूट में इसका होता है सिंथेसिस। इसका क्या होता है भाई, इसका वहां पर होता है सिंथेसिस, और सिंथेसिस करने के बाद ये क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। क्या करता है भाई, ये सेल के डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है, बात समझे। तो आपका जो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका रैपिड सेल डिवीजन, यहाँ पर आपका, ठीक है, इस एरिया पर शूट बर्ड, रूटअपिक्स, यंग फ्रूट पर क्या होता है, यहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन, जहाँ पर भी साइटोकाइनिन का सिंथेसिस, जहाँ पर भी क्या होता है, साइटोकाइनिन का सिंथेसिस, वहाँ पर क्या होता है, रैपिड सेल डिवीजन। तो मैं जो आपको नाम बताया, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, शूट बर्ड, रूटअपिक्स, यंग फ्रूट, यहाँ पर साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होता है, और जहाँ पर भी साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होगा वहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन होगा, समझे। जहाँ पर भी साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होगा वहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन अकर होगा, ठीक है। तो वेयर, तो आप समझ गए कि जहाँ पर भी साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होगा वहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन अकर होगा, ठीक है। जहाँ पर भी साइटोकाइनिन का सिंथेसिस हुआ वहाँ पर क्या होता है, रैपिड सेल डिवीजन टेक प्लेस करता है। अब बात करेंगे, देखो कि आखिर में ये क्या प्रोड्यूस करता है भाई, ये प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूस। तो आखिर में क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट। ये लीव्स ठीक है, साइटोकाइनिन से क्या बनता है भाई, साइटोकाइनिन से, ठीक है, साइटोकाइनिन से आपके बनते हैं लीव्स, इससे बनते हैं लीव्स, पत्ते, ठीक है, और आपके इससे बनते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, पिगमेंट्स जो लीव्स में होता है प्रेजेंट। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज ए पिगमेंट जो लीव्स में होता है प्रेजेंट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है पिगमेंट्स जो किसमें होता है प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट आपके लीव्स में होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक पिगमेंट्स है जो आपके लीव्स में प्रेजेंट होता है,
ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट्स है जो किसमें होता है प्रेजेंट, जो आपके लीव्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक। और एंड ठीक डिवीजन, इसको अलग से लिखेंगे भाई, डिवीजन, डिवीजन किसमें होता है भाई, आपके डिवीजन होता है सूट, डिवीजन ऑन, ठीक है, आपके एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस सूट में होता है डिवीजन, ठीक है, एडवेंटिशियस सूट में होता है डिवीजन एंड लैटरल सूट, ठीक है। सो डिवीजन कहां पर होता है देख सकते हो, इसको डिवीजन कहां होता है भाई, इसका साइटोकाइनेन का डिवीजन आपका एडवेंटिशियस सूट पर होगा, ठीक है, और लेटरल सूट पर भी क्या होता है, इसका डिवीजन होता है, ठीक है। तो आखिर में समझ सकते हो क्या इसका डिवीजन, ठीक है, साइटोकाइनेन अपना डिवीजन आपका इसका जो डिवीजन कहां पर होता है, एडवेंटिशियस सूट पे और लेटरल सूट में, ठीक है, एडवेंटिशियस सूट एंड लेटरल सूट में क्या होता है, इसका डिवीजन होता है, ठीक है। इससे फॉर्मेशन किसका होता है, इससे फॉर्मेशन आपका होता है लेटरल ब्रांच, इससे क्या बनते हैं भाई आपके लेटरल ब्रांच भी बनते हैं, ठीक है। तो आखिर में प्रमोट करता है किसको, ये प्रमोट करता है किसको, ये प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है किसको, प्रमोट द लेटरल, लेटरल शूट ब्रांच, ठीक है, ये प्रमोट करता है किसको, लेटरल शूट, ठीक है, लेटरल शूट ब्रांच को ये प्रमोट करता है, समझे भाई। तो आखिर में किसको प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है आपका लेटरल शूट ब्रांच, ठीक है, लेटरल ब्रांच फॉर्मेशन आपका प्रमोट करता है किसको, लेटरल ब्रांच फॉर्मेशन, इसको आप सिंपली आप लिख सकते हो खिंचिक से, इसको आप खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। और इसमें लिख सकते हैं कि प्रमोट लेटरल ब्रांच, रूट तो देख हम लोग ने सूट लिख चुके हैं, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर मैंने आपको लिखवाना था, जिसको बोलते हैं सूट ब्रांच, ठीक है। तो किसको करता है प्रमोट, ये प्रमोट करता है लेटरल, ये किसको प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है लेटरल शूट ब्रांच, ठीक है। तो ये प्रमोट करता है किसको, ये प्रमोट करता है जिसको बोलते हैं लेटरल शूट ब्रांच को ये प्रमोट करता है, ठीक है। सो लेटरल शूट ब्रांच को ये, ठीक, लेटरल शूट ब्रांच के फॉर्मेशन को, ठीक है, लेटरल ब्रांच फॉर्मेशन, लेटरल ब्रांच फॉर्मेशन को ये प्रमोट करता है, ठीक है। सो लेटरल ब्रांच फॉर्मेशन को ये क्या करता है भाई, प्रमोट करता है, ठीक है। सो लेटरल ब्रांच फॉर्मेशन को क्या करता है आपका जो ये क्या है साइटोकाइनेन, ये प्रमोट करता है। तो साइटोकाइनेन प्रमोट करता है किसको, ये प्रमोट करता है लेटरल ब्रांच फॉर्मेशन को। हेल्प टू किस में हेल्प करता है भाई, हेल्प टू ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, ठीक है, किसको ओवरकम करने में हेल्प करता है भाई, अपाइकल डोमिनेंस से ओवरकम होने में हेल्प करता है, ठीक है। सो अपाइकल डोमिनेंस क्या है आपको पता होगा, अपाइकल डोमिनेंस में आपका बस अपाइकल पोर्शन है, ठीक है, अपाइकल पार्ट में ही मतलब ज्यादा ऑक्सीजन का सिंथेसिस होने के कारण अपाइकल पार्ट का उसमें क्या होता है, ग्रो होता है भाई, अपाइकल पार्ट है ग्रो करता है, ठीक है। प्लांट का अपाइकल पार्ट है ग्रो करता है, ना उसमें लेटरल ब्रांच फॉर्म होते हैं, सिर्फ उसमें अपाइकल पार्ट प्लांट का क्या होता है, अपाइकल पार्ट प्लांट का ग्रोथ होता है, उसमें लेटरल ब्रांच नहीं आते, इसको बोलते हैं अपाइकल डोमिनेंस। तो उसको ओवरकम करने में हेल्प करता है साइटोकाइनेन, ठीक है। तो अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए आपका साइटोकाइनेन हेल्प करता है, ठीक है। सो अपाइकल डोमिनेंस को, ठीक है, जो अपिकल डोमिनेंस है इसको ओवरकम करने के लिए साइटोकाइनेन हेल्प करता है, ठीक है। सो अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए साइटोकाइनेन क्या करता है, हेल्प करता है, समझे बात को। और ये आपका करता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, और क्या करता है ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइज, आपके स्टडी में दिया है न्यूट्रिएंट मोबिलाइज। आखिर में न्यूट्रिएंट मोबिलाइज का मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइज का मतलब है ये कि ये लीफ के सेनेसेंट को डिले करता है, लीफ का सेनेसेंट होता है, ठीक है, उसके सेनेसेंट को डिले करता है, ठीक है। तो क्या करता है ये डिले द लीफ सेनेसेंट, ठीक है, क्या करता है ये भाई न्यूट्रिएंट मोबिलाइज का मतलब है कि डिले करता है किसको, ये डिले करता है लीफ के सेनेसेंट को, ठीक है।
सो लीफ के सनी सेंट को क्या करता है, लीफ का जो सनी सेंट है इसको डिले करता है, ठीक है। जो लीफ का क्या होता है, जो लीफ का सनी सेंट है, ठीक है, लीफ के सनी सेंट को ये डिले करता है। क्लियर। तो लीफ के सनी सेंट को क्या करता है भाई, साइटोकाइनिन लीफ के सनी सेंट को डिले करता है। तो ये सारे रोल आपको मैंने समझाया किसके हैं, साइटोकाइनिन के आपके सारे रोल मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आई होप आपको मतलब आपका जो एनसीईआरटी में है सारा आपका मतलब इसमें टॉपिक कवर हो गया है, कोई भी पॉइंट आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया है, ठीक है। ठीक है, तो सारा टॉपिक हमने कवर किया है भाई, कोई सा भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी से आउट नहीं है और एनसीईआरटी में कोई भी टॉपिक इन नहीं है। जो आपके एनसीईआरटी में है मैंने प्रॉपर बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है, हमने इसी को पढ़ा है, क्योंकि आपका क्वेश्चन कहाँ से आता है मैं बार बार बोलता हूँ ईच एंड एवरी लेक्चर में, ठीक, मैक्सिमम बोलता हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन आपसे आपके एनसीईआरटी से ही आता है। 99% क्वेश्चंस कम फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आप एनसीईआरटी में फोकस करो, एनसीईआरटी का हर एक लाइन, ठीक है, हर एक लाइन आपके माइंड में सेट होना चाहिए। फिर आपको कोई सा भी मोटा पतला कोई सा भी बुक पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी एनफ है, इट्स एनफ। अगर विश्वास नहीं करते हो तो पहले इस्तेमाल करो, ठीक है। पहले सबसे पहले पीवाईक्यू को सॉल्व करके देखो, फिर आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आखिर में हाँ कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। भाई आप पीवाईक्यू को सॉल्व करो ना, फिर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस है कि सिलेबस के अंदर से आते हैं क्वेश्चन। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। लास्ट 2, 3 ईयर 4 ईयर का आप पीवाईक्यू सॉल्व करके देखो, बिल्कुल ठीक। तो हम लोग ने देखो सारा रोल किसका पढ़ा भाई, साइटोकाइनिन का हम लोग ने सारे रोल को 1 बाय 1 डिस्कस किया। सबसे पहला मेन रोल इसका क्या है, सबसे पहला साइटोकाइनिन का जो मेन रोल है, ठीक है, जहां पर भी साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होता है, जहां पर भी क्या होता है साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होता है, वहां पर रैपिड सेल डिवीजन, जहां पर भी साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होगा वहां पर रैपिड सेल डिवीजन होता है। कहां पर होता है भाई, इसका सिंथेसिस आपको शूट बर्ड, रूट अपिक्स और यंग फ्रूट पर क्या होता है, इसका साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन अकर होता है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस आपका करता है लिप्स एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये लिप्स साइटोकाइनिन आपका लिप्स एंड साइटो, ठीक है, लिप्स एंड क्लोरोप्लास्ट का भी प्रोडक्शन करता है और डिवीजन करता है। देखो ये डिवीजन करता है किसमें भाई, डिवीजन ऑन किसमें होता है डिवीजन, सो डिवीजन होता है, देखो डिवीजन इन ऑन नहीं आएगा, इन आएगा, ठीक है। सो डिवीजन किसमें होता है भाई, डिवीजन होता है आपका एडवेंटिशियस शूट में और लेटरल शूट में, ठीक है। तो डिवीजन होता है आपका एडवेंटिशियस शूट और लेटरल शूट में क्या होता है, डिवीजन होता है। और फिर आपको किसको करता है प्रमोट, ये लेटरल ब्रांच फॉर्मेशन में प्रमोट करता है। और किसमें हेल्प करता है, देखो साइटोकाइनिन हेल्प कर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल आता है, स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं इसको। किसमें हेल्प करता है, साइटोकाइनिन हेल्प करता है किसमें, अपाइकल डोमिनेंस में, ठीक है। और जो हम लोग पढ़े थे सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करता था, ऑक्सिन अपाइकल डोमिनेंस को प्रमोट करता था। ऑक्सिन क्या करता था, अपाइकल डोमिनेंस को प्रमोट, ठीक है। और एक क्या करता है, ओवरकम करता है, एक क्या कर रहा है, ऑक्सिन आपका साइटोकाइनिन को, ठीक, ऑक्सिन आपका अपाइकल डोमिनेंस को पावर दे रहा है और दूसरा उसको खींच रहा है पीछे, ठीक है। क्योंकि ये देखो साइटोकाइनिन को, ये मतलब साइटोकाइनिन अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम कर रहा है, तो आपस में दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। आपस में दोनों कैसे काम कर रहे हैं, अपोजिट, तो इसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। तो साइटोकाइनिन आपका, साइटोकाइनिन क्या होता है, साइटोकाइनिन एंटागोनिस्ट होता है किससे, ऑक्सिन से, ठीक है। तो साइटोकाइनिन किसका, ठीक है, साइटोकाइनिन किसका एंटागोनिस्ट है, किसका एंटागोनिस्ट है, ऑक्सिन का। क्योंकि ऑक्सिन क्या कर रहा है भाई, ऑक्सिन आपके अपाइकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। और आपका जो साइटोकाइनिन है या अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम कर रहा है, ठीक है, जस्ट अपोजिट है। उसीलिए जब किसी भी हार्मोन का जब अपोजिट फंक्शन होता है, ठीक है, जब किसी भी हार्मोन का जब अपोजिट फंक्शन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एंटागोनिस्ट, ठीक है। अगर सेम फंक्शन है तो उसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक, अपोजिट है तो एंटागोनिस्ट, ठीक। उसके बाद देखो एक न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करता है। व्हाट इज न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि लीफ के सनी सेंट को डिले करता है।
ठीक है। लीफ का जो सेनिसेंट होता है लीफ का, ठीक है, तो लीफ के सेनिसेंट को ये डिले करता है, ठीक है। सो न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन का मतलब है कि लीफ के सेनिसेंट को ये डिले करता है, ठीक है। ये क्या करता है, देखो ध्यान से इसको, ये लीफ के सेनिसेंट को ये डिले करता है, ठीक है। सो लीफ के जो सेनिसेंट है उसको क्या करता है, उसको ये डिले करता है। तो ये आपके सारे फंक्शन हो गए किसके भाई, सारे रोल हो गए किसके, साइटोकिनिन के। हम लोगों ने 1 बाय 1 सारे रोल मैंने आपको डिस्कस किया। साइटोकिनिन कोई भी आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट को मैंने डिस्कस करवा दिया। तो इसी के साथ आपका साइटोकिनिन कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।